क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो रियल स्टेट की फेवर में कुछ कुछ पॉलिसीज डिफाइन कर रही है, या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी डिफाइन कर रही है जिससे हमारा रियल स्टेट सेक्टर बूम करे? देखिए, गवर्नमेंट कर भी रही है, हम्म। ठीक है, और ये नियर फ्यूचर आ भी जाएगी, हम्म। जिसके अंदर आपकी खुसूसन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किससे रिलेट करती है? रियल एस्टेट से। राइट। प्लॉट होगा, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी, राइट। तो रियल एस्टेट के ऊपर आगे सारे का सारा ये सिनेरियो। तो अन करीब इस किस्म की कोई पॉलिसी, फेवरेबल पॉलिसी, या आपको इसके ऊपर मिलेगी। तो ये तो फिर बहुत अच्छा है कि अगर अगर ये ऐसी पॉलिसी अनाउंस होती है। देखिए, पॉलिसी भी अनाउंस हो जाए जी। आपने इंटरेस्ट रेट को भी फैक्टर में रखना, जी। वो भी एक मेन फैक्टर है। ठीक है। कि अभी पॉलिसी आने से पहले भी मूवमेंट आना शुरू हो गई। ठीक है। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बैठे होंगे ना जी। तो आप यकीनन जरूर पछता रहे होंगे, यार मैं वो जगह मैंने पूछी थी, फलाना जगह मुझे समझ आई थी, उधर मुझे प्लॉट इन्वेस्ट करना चाहिए था यार, अब वो ऊपर चला। अच्छा, एक और हमारा क्वेश्चन होता है हमारे क्लाइंट्स का कि मैं तो दिरहम में पैसे लेके बैठा हूँ विच इज ऑलरेडी पैक्ड विद द डॉलर, या मैं डॉलर या यूरो में लेके पैसे बैठा हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो क्या साल 2 साल बाद या 5 साल बाद मैं वो प्रॉपर्टी को जब सेल करूंगा तो इन टर्म्स ऑफ द डॉलर क्या मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? इन पाकिस्तान में तो इन्फ्लेशन है, आप आज करोड़ रुपए का लेंगे कल 3-4 करोड़ नजर आएगा, बट अगर आप उसको डॉलर पैरिटी में देखेंगे तो क्या फिर भी वो प्रॉफिटेबल होगा? तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसके अंदर मैं एक चीज पे बड़ा क्लियर हूं, हम जब बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब और जो बड़े होते आए हैं, और ये वो मजीद हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है कि जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका देयर हैज टू बी एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसका। जी। ठीक है, और उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। ठीक है, ये आपकी लक है कि एकदम कोई पॉलिसी आ गई, कुछ सिनेरियोस बन गए, उस लक फैक्टर के ऊपर आप साल 2 साल के अंदर गेन कर गए। राइट। ठीक है, आप अगर हम लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर के प्रोजेक्ट की बात हो रही है, आप पिछले 10 साल के अंदर अगर देखें उठा के, किसी भी बंदे ने अगर किसी लिजिट जगह के ऊपर डिलीवर हुआ है जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन को भी आज आप काउंट कर लें, उससे वो ओवर एंड अबव प्रॉफिट पे ही है। अगर हम जिस तरह आपने भी साल 2 साल की बात की है ना, तो उसके अंदर फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं बाहर के फैक्टर्स के ऊपर। राइट। ठीक है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर। तो अगर वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आपके फेवरेबल हो गए तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। ठीक है, ये जो माइंडसेट हमने अभी रिसेंट हिस्ट्री में बना दी है ना सबका, कि यार आप आए 6 महीने साल 2 साल में गेन करें और निकलें, ठीक है, इसने भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये सट्टा है ना, ये जो फाइल्स की ट्रेडिंग, उस चीज को नहीं, आपने एक इन्वेस्टमेंट अगर एक जगह पे की है, आपने प्लॉट लिया, प्लॉट की पूरी इंस्टॉलमेंट दें और प्रॉपर प्लॉट को जो है उसका हैंडओवर। मेरा एक जेन्युइन सवाल है ना आपसे, जिस तरह मैंने अभी शुरू में बात की कि एक बेस्ट टाइम क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का, उसकी दूसरी चीजें पूरी करके, लोकेशन देख ली, कल की कनेक्टिविटी देख ली, डेवलपर को देख लिया, ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपने शुरू में इन्वेस्ट साथ अगर किया हो। हमारा पेमेंट प्लान है, जिस तरह ये 4 मरला कमर्शियल का, आज को इन्वेस्ट करता और 5 साल बाद या 3 साल बाद, हम कब्जे की बात कर रहे हैं, और 5 साल का पेमेंट प्लान उसका मुकम्मल जब होता है, अगर वो उसको मैं 5 साल की बात करूंगा अपने पेमेंट प्लान के अंदर, तो जिस लोकेलिटी के ऊपर है, जेलम रोड के ऊपर का ब्लॉक है, तो आपको एक जेन्युइन चीज नजर नहीं आती कि जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो क्या ये रेट आपको मिलेगा? अच्छा, ये सवाल है ना एक, ये थोड़ा इसे हम कहते हैं सो गुड टू बी ट्रू, कि जब भी कोई डेवलपर लंबा पेमेंट प्लान देता है तो इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट जब तक पेमेंट प्लान कंप्लीट नहीं होगा तो क्लाइंट आके आपको फोर्स नहीं कर सकता। अब आप पेमेंट प्लान 5 साल का दे रहे हैं और आप कह रहे हैं आप 3 साल में डिलीवर कर देंगे, अगर गॉड फॉरबिडन आप नहीं भी डिलीवर कर सकते तो आपको कोई बंदा आके पूछ ही नहीं सकता, आप कहेंगे भाई आपने तो पैसे नहीं दिए अभी तक, डिलीवरेज की क्या बात कर रहे हैं? तो इसके ऊपर आप कैसे मैनेज करेंगे? यू विल स्पेंड आउट ऑफ योर पॉकेट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सर देखें, इसके अंदर जब भी मुजाहिद साहब, हमने सिनेरियो, कोई भी डेवलपर जब इस डिलीवरी वाली साइट पे जाता है, मैंने आपको शुरू में बात की, हमने स्पेसिफिक रखा हुआ है कि हमने अपना जो बेचने का सिलसिला जितना हमारे पास मौजूद है, हम वही बेच रहे हैं। ठीक है ना, अब उसके अंदर जो जो कंप्लाइंट होगा, ठीक है, उसको जब डिलीवरी मिल रही होगी वो हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, जिसने नहीं पे किया हुआ उसको फिर अपना नजर भी आ रहा होगा कि मैंने पे नहीं किया, तो मेरा सिलसिला जो है आई शुड पे। नहीं, मेरा सवाल ठीक है ना, लेट मी एलैबोरेट दैट। मेरा जो पेमेंट प्लान है कॉस्ट ऑफ लैंड का वो 5 साल का है, 3 साल बाद आप कह रहे हैं मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा, इसका मतलब आप डेवलपमेंट भी कर देंगे
मैंने तो अभी कॉस्ट ऑफ लैंड ही पूरी पे नहीं की, वो जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो तो उसके बाद की बात है। तो जब अब मैंने, और वो भी मैंने 3 साल में दिया, 3 साल का मतलब है कि आई पेड यू लाइक 70% और 75% मैंने पे किया, तो 75% के ऊपर मुझे डिलीवर्ड प्लॉट मिलेगा। आप जब बात करते हैं ना 3 साल के पोजेशन की, जी अब इसके अगर मैं एक्सप्लेनेशन में जाऊं, जी 3 साल बाद मैंने कब्जा दे दिया, जी ठीक है ना, उसके अंदर एक पॉइंट ये बड़ा क्लियर हो सकता है और होगा भी, क्योंकि वो कंडीशनल पोजेशन होता है, ऑब्वियसली आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी रहते होते हैं जी और पेमेंट प्लान का सिलसिला भी सारा होता है। राइट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि मैं उसके अंदर प्रायोरिटी बैलेट ला सकता हूँ ठीक है, कि ये मेरे प्लॉट्स रेडी, जिन बंदों ने मेरे साथ पे किया हुआ है, वो तो मैं जो अंडरस्टूड up कह रहा हूँ ना till कि जा रहे हैं, अप टू डेट है, अप टू डेट जा रहे हैं, जी ठीक है, वो ये पोजेशन लेना चाहते हैं, जी, ठीक वो है, अपनी इंस्टॉलमेंट अपडेट अपनी इंस्टॉलमेंट अपडेट। मैं एक बात, हम पोजेशन दे रहे हैं ना, ठीक है फिर हम डेवलपमेंट चार्जेस वाली साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, वो ये कहते हैं नहीं यार मुझे 5 साल का पेमेंट प्लान है, मुझे 3 साल में पूरा कर देता हूँ, वो कहते हैं मेरे पैसे ले लें। ले लें, आप कब्जा ले लें, ठीक है अच्छा, ना? तो ये अपॉर्चुनिटी हमने इस हिसाब से विन विन रखी हुई है। अब जो इसमें ना बंदा 5 साल का पेमेंट प्लान पूरा करना चाहता है जी, वो 5 साल का पेमेंट प्लान पूरा अब इसमें एक काइंड ऑफ अ ट्रैप ये हो सकता है कि 3 साल में मैंने पैसे दे दिए, ये हुआ हमारी एक सोसाइटी में, नाम नहीं लेता, वो जितने की कॉस्ट ऑफ लैंड थी उतने ही पैसे उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस के डाल दिए। देखें कॉस्ट ऑफ लैंड ये अब डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जो सिलसिला है वो सारा लेके चल रहे देखिए हैं। लाहौर में डेवलपमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हिली एरिया तो है नहीं कि कॉस्ट ऑफ लैंड फर्क पड़ेगी। जी, जी। आप शेखुपुरा में करें या मुरीद के में करें या गजूमता में करें, कॉस्ट डेवलपमेंट की मैं cost आपको वही बात रहेगी। बता रहा हूँ जी। ना, किसी नहीं। दूसरी बात ये कि जब लाहौर की बात करते हैं तो आपने टेक्निकली नॉर्म भी तो देखना ना, जी इर्द गिर्द क्या चल रहा है। जी ये नहीं हो सकता कि मेरा 1.25 करोड़ का कमर्शियल और मैं 1.25 करोड़ आपसे डेवलपमेंट चार्जेस मांग लूं, जी ठीक है। आप इर्द गिर्द के रिनाउंड डेवलपर्स को देखेंगे कि यार कंपैरिजन क्या है। जी अब इस तरह, अगर इस तरह की कोई चीज की जाएगी, इस तरह की वैसे बात रफी ग्रुप से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। रफी ग्रुप हमेशा डेवलपमेंट चार्जेस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चलता, ठीक है, जो ओरिजिनल होगा वही चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और वो आप एक्सपेक्ट करें वो 18 से 20 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली। आप आज की तारीख में बात कर सकते हैं, आप कल को इन्फ्लेशन भाई कम हो जाती है, वो कम भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, वो बढ़ भी सकते हैं। इसके अंदर आप आज की तारीख में कोई कर नहीं सकते, ठीक है, और वजह भी ये ना कमिट करने की कि वी डोंट वांट टू कमिट, मतलब ओवर कमिट नहीं करना, ओवर कमिट नहीं हम करना चाहते, कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना चाहते ठीक कि है, कल वो हमारे हाथ में नहीं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो गया ना। जी